हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेडस्टार्ट कंप्यूटर। और आज हम लोग फाइल ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरेटिकल पार्ट का एक वीडियोस हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल पार्ट का 2 वीडियोस हम लोग अपलोड किए हैं। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हम लोग टोटल 6 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग फाइल्स और फोल्डर्स, मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स को कंट्रोल और शिफ्ट की के मदद से कैसे सिलेक्ट करते हैं। नंबर 2, कोई भी फाइल और फोल्डर्स को हम लोग एक जगह से, एक लोकेशन से काट या कॉपी करके दूसरा जगह पे पेस्ट कैसे करते हैं। नंबर 3, फाइल और फोल्डर्स को काट या कॉपी ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस से कैसे करते हैं। नंबर 4, कोई भी फाइल्स और फोल्डर्स को जो कि कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में है, जैसे कि पेन ड्राइव में है, जैसे कि डीवीडी ड्राइव में है, उसको हम लोग अपना कंप्यूटर के फिक्स डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क में कैसे कॉपी या कट करके स्टोर करेंगे। नंबर 5 यह है कि हम लोग किसी भी ड्राइव का टोटल कैपेसिटी और उसमें कितना फ्री स्पेस बचा हुआ है वो चेक कैसे करेंगे। और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट नंबर 6 है, हम लोग फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे सर्च करेंगे और इस सर्च प्रोसेस में वाइल्ड कट कैरेक्टर्स कैसे यूज़ होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है फाइल और फोल्डर्स का सिलेक्शन करना यूजिंग कंट्रोल एंड शिफ्ट की। तो हम लोग स्टार्ट में जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में जा रहे हैं। हम लोग देख पा रहे हैं इसमें बहुत तरह का फाइल्स है। मान लेते हैं कि हम लोगों को ये 4 फाइल सिलेक्ट करना है, चारों ही वेब पेजेस है। तो हम लोग ऐसे कॉर्नर से चारों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को ये चारों फाइल्स और यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 ये अलग अलग एक सीक्वेंस में नहीं है, अगर ये सारा फाइल्स भी हम लोगों को सिलेक्ट करना है एक साथ, तब हम लोग कंट्रोल की का यूज़ करेंगे। तब कीबोर्ड से कंट्रोल पकड़ के हम लोग इस फाइल पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर इन दोनों फाइल में क्लिक करेंगे। तो फाइल्स अगर सीक्वेंस में नहीं है तो हम लोग कंट्रोल बटन यूज़ करके हम लोग मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक हम लोगों के पास बहुत से फोल्डर्स दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस फोल्डर के रेंज को हम लोग एक साथ सिलेक्ट करें, इसलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फोल्डर जो है इस रेंज पे उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं और फिर लास्ट फोल्डर जो है इस रेंज पे उस पर क्लिक करते हैं। तो ऐसे शिफ्ट की के यूज से हम लोग एक रेंज को एक साथ सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर फाइल सीक्वेंस में नहीं है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्रेस करके वो हर एक फाइल में एक एक बार क्लिक करते रहेंगे। और अगर फाइल एक सीक्वेंस में है तो फर्स्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके रखना है और लास्ट फाइल पे क्लिक करना है उस रेंज में। तो एक रेंज में जितना भी फाइल्स या फोल्डर्स हो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोगों के पास जो है वो कोई भी फाइल या फोल्डर्स को हम लोग काट या कॉपी करके कोई दूसरा लोकेशन में पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट में आते हैं। कोई भी फाइल को सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करके अगर एक फाइल है तो क्लिक करना है, अगर मल्टीपल फाइल्स है तो जैसे कि मैंने बताया था एक साथ एक रेंज में रहा तो ऐसे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रैगमेंटेड रेंज में रहा तो हम लोग कंट्रोल से भी क्लिक कर सकते हैं दूसरा फाइल में। रेंज में रहा तो शिफ्ट बटन से भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्टेड फाइल्स को अगर हम लोग काट या कॉपी करना चाहते हैं तो हम लोग के पास 3 रास्ते हैं। एक तो हम लोग सिलेक्टेड फाइल्स में से किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद काट ऑप्शन है, वहाँ पे कॉपी ऑप्शन भी है। हम लोग जा सकते हैं ऑर्गेनाइज बटन पे, उसमें भी काट या कॉपी ऑप्शन है, या फिर शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं हम लोग। काट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल X और कॉपी करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल+C। तो हम लोग इस 4 फाइल्स को एक साथ सिलेक्ट कर रहे हैं यूजिंग माउस। इसके बाद ऑर्गेनाइज में जा रहे हैं
और हम लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं। इसको कॉपी करना चाहते हैं डिस्क ड्राइव डी में, और ये 2008 फोल्डर के अंदर। तो हम लोगों को 2008 फोल्डर पे जाना है, फिर हम लोगों को ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑप्शन लेना है पेस्ट। तो वो 4 फाइल्स यहाँ पे आ चुका है। सोर्स लोकेशन में यानी कि डॉक्यूमेंट्स में भी ये चारों फाइल्स है, और डेस्टिनेशन लोकेशन जहाँ पे मैंने अभी पेस्ट किया है वहाँ पे भी वो चारों फाइल्स आ चुका है। तो कॉपी करना मतलब एक फाइल्स का बहुत सारे कॉपीज बनाना अलग अलग लोकेशन में। अब हम लोग इस 1 2 3 वेब पेज को यहाँ से मूव करेंगे दूसरा लोकेशन में। तो मूव करने के लिए हम लोग इस फाइल को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ से कार्ट ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइज से ले सकते हैं, या फिर कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं। तो इस बार हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेनू से कार्ट ऑप्शन लिया और फिर डी ड्राइव में गए, फोल्डर 2008 पे हम लोग फिर यहाँ पे फ्री स्पेस पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। अगर हम लोग शॉर्टकट की से पेस्ट करना चाहें तो हम लोगों को प्रेस करना है Ctrl+V। तो पेस्ट हो गया, ये आ गया 1 2 3 फाइल। एक बार हम लोग डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में 1 2 3 फाइल नहीं रहा, यानी कि जब हम लोग कोई फाइल को कट करेंगे वो सोर्स लोकेशन इस सिनेरियो में डॉक्यूमेंट्स में से गायब हो जाएगा, चला जाएगा, और डेस्टिनेशन लोकेशन जो कि डी ड्राइव में फोल्डर 2018 है उसके अंदर वो फाइल आ चुका होगा। यानी कि जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को कट करते हैं वो एक्चुअली मूव हो जाता है उसका ओरिजिनल लोकेशन से, जहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं वहाँ पे। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग फोल्डर्स या फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक से काट या कॉपी करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में सपोज हम लोग ये वाला फाइल ले रहे हैं, फाइल नेम इज़ 32, ये एक वेब पेज है, और हम लोग चाहते हैं कि ये फाइल SJE नाम से जो फोल्डर दिख रहा है उसमें मूव कर जाए। तो सिंपली ये फाइल और ये फोल्डर दोनों ही सेम लोकेशन डॉक्यूमेंट्स में है, इसलिए हम लोग सिंपली इस फाइल को यहाँ से ड्रैग करते हैं माउस से। इस फाइल पे क्लिक करके होल्ड करके रखना है माउस की को, और इस फोल्डर के ऊपर लेके जाना है, और ये ऑप्शन भी आएगा मूव टू SJE। तो हम लोग माउस बटन को रिलीज कर देंगे, तो वो फाइल हम लोगों को इस लोकेशन में नहीं दिख रहा है। और अगर हम लोग ये फोल्डर को ओपन करते हैं तो हम लोगों को उस फोल्डर के अंदर ये फाइल दिख जाएगा। तो ऐसे हम लोग कोई भी फाइल को मूव कर सकते हैं सेम फोल्डर में। यही काम हम लोग इस बार कंट्रोल प्रेस करके करते हैं। सपोज हम लोगों के पास ये फाइल है जो हेड नाम से है और ये एक वेब पेज है, तो हम लोग इस फाइल को ड्रैग करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं, और इस फाइल को हम लोग SJE फोल्डर के अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कॉपी टू SJE। पहली बार जब कंट्रोल प्रेस नहीं किया था तो ऑप्शन आ रहा था मूव टू SJE, जो कि 32 वाला फाइल उसमें मूव कर गया, वो ओरिजिनल लोकेशन में था ही नहीं। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं हेड वाला फाइल मेन लोकेशन में भी है, और हम लोग इस फोल्डर के अंदर आके देखते हैं तो इस लोकेशन में भी ये फाइल आ चुका है। तो सिंपल सा बात है कि विद इन सेम फोल्डर या विद इन सेम ड्राइव, ये जो हम लोग पैनल में देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, ये सारा का सारा लोकेशन C ड्राइव में है। तो इन लोकेशंस में से अगर हम लोग कोई भी फाइल को नॉर्मली ड्रैग करके किसी दूसरे लोकेशन में जाके ड्रॉप करते हैं विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल की, तो ये मूव हो जाएगा, यानी कि काट का एक्शन होगा। और यही काम को अगर हम लोग कंट्रोल प्रेस करके रख के करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। तो और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। इस बार हम लोग ये फाइल लेते हैं हेडिंग टैग्स, ये एक वेब पेज है, इसको हम लोग यहाँ से ड्रैग करके डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन आता है मूव टू डेस्कटॉप। हम लोग इसको रिलीज कर देते हैं, तो हम लोगों को ये फाइल यहाँ पे नहीं दिख रहा है।
जो कि अगर हम लोग डेस्कटॉप में जाके देखें तो हम लोग ये फाइल वहाँ पे देख पा रहे हैं। मतलब कि ये फाइल जो थोड़ी देर पहले डॉक्यूमेंट्स में था वो डेस्कटॉप में चला गया, और इस एक्शन में मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ किया है, कंट्रोल प्रेस नहीं किया, इसलिए ये मूव हो चुका है। डेस्कटॉप मीन्स ये लोकेशन, यहाँ पे भी वो फाइल आ चुका है, ये रहा। अब हम लोग ये 11 नाम से जो वेब पेज है इसको दूसरा ड्राइव में यानी कि डी ड्राइव में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार हम लोग कंट्रोल प्रेस नहीं कर रहे हैं। जैसे ही इस फाइल को मैंने ड्रैग करके डी ड्राइव के ऊपर लेके गया, डी ड्राइव एक्सपैंड हो गया और उसके अंदर सारा फोल्डर सब फोल्डर्स दिखने लगा। हम लोग फोल्डर 2018 के ऊपर रख के रुक गए। हम लोग कंट्रोल नहीं पकड़े कीबोर्ड से, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉपी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग एक ड्राइव से दूसरा ड्राइव में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं विदाउट कंट्रोल भी इस फाइल का कॉपी ही बनता है। सेम ड्राइव में विदाउट कंट्रोल की मूव हो जाता है और डिफरेंट ड्राइव्स में विदाउट कंट्रोल की कॉपी होता है। तो जैसे ही हम लोग इस फाइल को रिलीज़ करते हैं हम लोग देख पा रहे हैं 11 नाम से जो वेब पेज है वो यहाँ भी प्रेजेंट है, और 2008 फोल्डर के अंदर भी 11 नाम से वेब पेज प्रेजेंट है। सो पॉइंट नंबर 3 में याद रखने वाला बात यह है कि अगर सेम ड्राइव हुआ, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में से म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्स में से दूसरा कोई फोल्डर, डेस्कटॉप, पिक्चर्स या वीडियोस, या सी ड्राइव का कोई और लोकेशन, तो अगर हम लोग कंट्रोल प्रेस ना करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो मूव होगा, और कंट्रोल प्रेस करके ये एक्शन परफॉर्म करते हैं तो कॉपी होगा। लेकिन कोई भी फाइल एंड फोल्डर्स जो सी ड्राइव में है उसको कोई दूसरा ड्राइव जैसे कि डी ड्राइव में या दूसरा कोई ड्राइव में लेके जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल की ये कॉपी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करेंगे, और उस एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में जो फाइल और फोल्डर्स है उसको हम लोग मेन ड्राइव में यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव सी या डी में कैसे कॉपी या कट करके लाएंगे वो दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में जाते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं। इसमें हम लोगों को 2 डिस्क ड्राइव दिख रहा है जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव का 2 पार्टीशन है, सी ड्राइव एंड डी ड्राइव, और एक डीवीडी ड्राइव दिख रहा है। अब मेरे पास एक पेन ड्राइव है, जो पेन ड्राइव को मैं इस कंप्यूटर में यूएसबी ड्राइव में प्लग कर रहा हूँ। उसमें ये ऑटो प्ले वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर हम लोग इसको क्लोज भी कर दें तो यहाँ पे ये शो कर रहा है एक्सटर्नल ड्राइव पेन ड्राइव, और जिसका ड्राइव लेटर आया है जी। अब इसके अंदर बहुत से फोल्डर्स हम लोगों को दिख रहा है, कुछ फाइल्स भी है। तो हम लोग इसमें से एक फाइल ये अटेंडेंस 2020, इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं। इसको कॉपी करने के लिए कॉपी ऑप्शन लेंगे या तो कट, बताया गया था जैसे ऑर्गेनाइज में से भी हम लोगों को कट कॉपी ऑप्शन मिल सकता है, या फिर इस फाइल पे क्लिक करके कट के लिए कंट्रोल X और कॉपी के लिए कंट्रोल C दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी ऑप्शन ले रहे हैं, और फिर हम लोग जाएंगे डी ड्राइव में फोल्डर 2018 में, और यहाँ पे हम लोग फ्री स्पेस में राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन से या ऑर्गेनाइज से पेस्ट ऑप्शन से या कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पेस्ट कर चुके हैं, ये फाइल आ चुका है जो कि यहाँ पे भी है, और डी ड्राइव में 2018 फोल्डर के अंदर भी वो फाइल है। तो ये फाइल एक्चुअली कॉपी हो चुका है। इसके बाद हम लोग इस एक्सटर्नल ड्राइव से कोई फाइल या फोल्डर को मूव करना चाहते हैं। तो मूव करने के लिए जैसे कि ये क्लास नोट्स है, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से करना है कट, और फिर डॉक्यूमेंट्स में जाके हम लोग चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स में मूव हो जाए। डॉक्यूमेंट्स में जाके ऑर्गेनाइज बटन से हम लोग लेंगे पेस्ट ऑप्शन। तो ये क्लास नोट्स वाला फोल्डर डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है, और हम लोग एक्सटर्नल ड्राइव पेन ड्राइव में जाके देखेंगे कि क्लास नोट्स वाला फोल्डर इस लोकेशन में नहीं है, तो ये मूव हो चुका है। सो हम लोग एक्सटर्नल ड्राइव पेन ड्राइव से कोई भी फाइल को या फोल्डर को कैसे मूव यानी कि कट करना है और कैसे कॉपी करना है ये दिखाए। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा।
बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग चाहें कि कोई भी फ़ोल्डर को हम लोग यहाँ से मतलब कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोस, डेस्कटॉप या सी ड्राइव या डी ड्राइव में से मूव करके पेन ड्राइव मतलब कि किसी एक्सटर्नल स्टोरेज में लेकर जाएं, तो वो कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। सपोज़ डी ड्राइव में फोल्डर 2018 में हेडिंग टैग्स नाम का वेब पेज को हम लोग यहाँ से मूव करवाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से कार्ट ऑप्शन ले सकते हैं। एक्सप्लोरर का लेफ्ट पैनल में जी ड्राइव यानी कि एक्सटर्नल ड्राइव पे क्लिक करके हम लोग उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक देन पेस्ट। तो ये फाइल यहाँ पे आ चुका है और इसका ओरिजिनेटिंग लोकेशन 2018 में ये फाइल हम लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये फाइल मूव हो चुका है। अगर हम लोग ऐसे ही कोई फाइल या फोल्डर्स को कॉपी करना चाहते हैं पेन ड्राइव में, वो बड़ी आसानी से हो सकता है। जैसे कि हम लोग ये टैली नोट्स को कॉपी करना चाहते हैं पेन ड्राइव में, हम लोग उस फोल्डर या फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेनू में से सेंड टू ऑप्शन में जाएंगे, हम लोगों को ये सब कॉन्टेक्स्ट मेनू में पेन ड्राइव दिख जाएगा, तो हम लोग ये ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। इससे ये फोल्डर जो है वो पेन ड्राइव में कॉपी हो चुका होगा। ये आ गया यहाँ पे और ये ओरिजिनल लोकेशन में भी रहेगा क्योंकि हम लोग इसको कॉपी किए, मूव नहीं किए। फिफ्थ पॉइंट है चेक ड्राइव्स कैपेसिटी एंड फ्री स्पेस। इसके लिए स्टार्ट से कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर विंडो में हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर 2 ड्राइव हम लोगों को दिख रहा है। इसमें टोटल कैपेसिटी 97.5 GB है, जिसमें फ्री स्पेस है यहाँ पे शो कर रहा है। फिर भी अगर हम लोग इस पर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे डिटेल पे शो करता है कि टोटल कैपेसिटी जो है इस ड्राइव का 97.5 GB है। उसमें से यूज्ड कैपेसिटी 62.1 GB और फ्री स्पेस जो बचा हुआ है अभी भी 35.3 GB। कोई भी ड्राइव पे हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पेन ड्राइव पे राइट क्लिक किया। इसका प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो पेन ड्राइव का कैपेसिटी यहाँ पे दिख रहा है 30.1 GB, जो कि ये 32 GB पेन ड्राइव है। लेकिन कोई भी मैग्नेटिक डिस्क में जो टोटल कैपेसिटी होता है उनमें से कुछ जगह जो है वो फैट फाइल एलोकेशन टेबल के लिए रिजर्व रहता है, तो वो रिजर्व स्पेस छोड़ करके 30.1 GB जो है वो यूजेबल स्पेस है। उनमें से यूज स्पेस हो चुका है 24.9 GB, फ्री स्पेस अभी भी बचा हुआ है 5.25 GB। किसी भी फोल्डर पे अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाते हैं तो वो फोल्डर का भी साइज़ हम लोगों को दिख जाता है। जो फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया है उस फोल्डर का साइज़ है 68 KB और बिना ओपन किए ही हम लोग बता सकते हैं कि इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स है और कोई भी फोल्डर नहीं है। तो जैसे ही हम लोग इस फोल्डर को ओपन करते हैं, देखते हैं हाँ सच में इसमें 3 फाइल है लेकिन कोई भी फोल्डर्स नहीं है और इसका टोटल कैपेसिटी हम लोग इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं 68 KB है। कोई भी फाइल में भी बिल्कुल हम लोग ऐसे ही राइट क्लिक कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, जिसमें हम लोगों का वो फाइल का कैपेसिटी मिल जाएगा, फाइल डिस्क में कितना जगह ऑक्यूपाई किया है। तो अब डिस्कशन करना है इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो कि है हम लोग किसी फाइल या फोल्डर को कैसे सर्च करेंगे और उसमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का भी यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये सर्च प्रोग्राम एंड फाइल सेक्शन में हम लोग कोई भी फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक फाइल का नाम लिख रहे हैं, दैट इज़ 121। तो 121 नाम से अगर कोई फाइल है, थोड़ी देर पहले ही हम लोग इस फाइल से काम कर चुके हैं, इसको कॉपी पेस्ट किया है और इस नाम से या ऐसे एक्सटेंशन से कोई भी फाइल रिलेटेड है तो हम लोगों के पास उसका लिस्ट आ चुका है। हम लोग यहाँ सी मोर रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों के पास एक विंडो होगा जिसमें इस फाइल नेम से या इस फाइल नेम के साथ रिलेटेड अगर कोई फाइल हम लोगों को मिल रहा है तो उसको डिटेल में यहाँ पे दिखाया जाएगा। हो सकता है ये फाइल्स के नेम में से हम लोगों को 121 नहीं मिले, लेकिन शायद इस फाइल के कुछ कंटेंट्स में ये वैल्यू रह गया होगा, इसलिए इस लिस्ट में भी ये सब आ चुका है। तो हम लोग बेसिकली सर्च स्टार्ट बटन के बाद सर्च प्रोग्राम से कर सकते हैं।
हम लोगों को अगर कंप्यूटर का किसी स्पेसिफिक ड्राइव या किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाके सर्च करना है तो हम लोग डायरेक्टली उस फोल्डर तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर हम लोगों को पिक्चर फाइल का नाम नहीं पता तो हम लोग सर्च डॉक्यूमेंट पैनल में, जो कि स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर में है, स्टार फाइल नेम के बदले हम लोग यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार यूज़ कर रहे हैं। डॉट फाइल का एक्सटेंशन, जैसे कि पिक्चर फाइल का मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन जेपीजी है, और भी बहुत सारे एक्सटेंशन है लेकिन हम लोग यहाँ पे जेपीजी ढूंढ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जेपीजी लिखेंगे। तो इस ड्राइव में जो कुछ भी पिक्चर्स है उसका लिस्ट हम लोगों को तुरंत मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग स्टार्ट से कंप्यूटर और कंप्यूटर में सी ड्राइव में गए और हम लोगों को इस ड्राइव के अंदर कुछ फाइल्स, कुछ फोल्डर्स दिख रहा है। हम लोगों को इसमें से ढूंढना है कि म्यूज़िक कहाँ पे है। तो बेसिकली हम लोगों को अगर म्यूज़िक का नाम नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे *.mp3। तो इस ड्राइव में जहाँ भी म्यूज़िक फाइल्स है वो फाइल्स हम लोगों को यहाँ दिख जाएगा। ये सभी mp3 एक्सटेंशन का है, कुछ म्यूज़िक फाइल्स भी है, कुछ एजुकेशनल वीडियोस का रिकॉर्डिंग्स भी है, लेकिन ये सब के सब म्यूज़िक फाइल है जिसका एक्सटेंशन है mp3। इसके बाद हम लोग स्टार्ट से कंप्यूटर कोई दूसरा लोकेशन में गए, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें बहुत सारा फाइल्स है। हम लोग देखना चाहते हैं ऐसा फाइल्स का लिस्ट जिसमें थर्ड लेटर ओ हो, थर्ड लेटर उस फाइल का ओ हो, फाइल या फोल्डर का। फर्स्ट 2 लेटर्स अननोन है, इसलिए हम लोग फर्स्ट 2 लेटर्स के बदले 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करेंगे, 2 क्वेश्चन मार्क। थर्ड लेटर हम लोगों को पता है इसलिए हम लोग देंगे ओ, और उसके बाद कोई लेटर्स है कि नहीं वो पता नहीं है इसलिए हम लोग यूज करेंगे एस्ट्रिक। अगर हम लोग डबल क्वेश्चन मार्क, थर्ड लेटर ओ और ये एस्ट्रिक यूज करते हैं तो ये जो लिस्ट हम लोगों के पास दिख रहा है, एक फोल्डर है ज्योति नाम से, यहाँ पे ओ एट द बिगिनिंग है वो भी आ चुका है। यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हम लोग देख रहे हैं जिसमें ओ है। हाँ, तो ये सारा फाइल्स जिसमें ओ कंटेन कर रहा है वो हम लोगों को शो कर रहा है वो लिस्ट। सपोज हम लोग जानना चाहते हैं पेन ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है इसके अंदर हेड स्टार्ट नाम से कौन कौन से फाइल या फोल्डर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे हेड स्टार्ट लिख देते हैं और हम लोगों के पास ये लिस्ट आ चुका है जिसमें एक फोल्डर है हेड स्टार्ट नाम से, कुछ फाइल्स है हेड स्टार्ट नाम से, उसका डिटेल लिस्ट हम लोगों के पास शो कर रहा है। तो हम लोग सर्च ऑपरेशन या तो स्टार्ट बटन के बाद ये सर्च प्रोग्राम में चला सकते हैं, वो ओवरऑल कंप्यूटर में सर्च करके हम लोगों को रिजल्ट इसी जगह पे डिस्प्ले करता है, या फिर किसी ड्राइव में किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाके हम लोग इस सर्च बार में जो राइट टॉप कॉर्नर में है यहाँ पे वो फाइल नेम, या फाइल नेम नहीं पता हो तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करके लिख सकते हैं, हम लोगों को वो लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। ऐसे हम लोग फाइल या फोल्डर्स का सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं विंडोज़ में।